नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आप सभी के साथ मैं लगभग जून एंड और जुलाई की स्टार्टिंग से ही एक चीज कह रहा हूं कि समय आ रहा है, जो स्टॉक्स है ना पोर्टफोलियो में उठाने वाले वो हैं केमिकल, फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल और आपका बजट से रिलेटेड स्टॉक्स। क्योंकि इस बार बजट में फोकस गरीब किसान ग्रामीण क्षेत्र पे होगा। इस बार की बड़ी थीम किसान निकल के आ सकती है। और मैंने आपके साथ स्टॉक्स भी डिस्कस करे थे, मेरी डायरी में आज भी वो लिस्ट पड़ी है जहां मैंने आपके साथ टोटल 7-8 सेक्टर और उनसे स्टॉक्स पिक करे हैं। देखो, लोग सोचते हैं केमिकल यानी कि सब आ गया। नहीं जी, केमिकल अलग है, एग्रो पेस्टिसाइड्स अलग हैं और आपका फर्टिलाइजर स्टॉक्स अलग है। एक बार शॉर्ट में आपके साथ दोबारा से वो लिस्ट मेरे को मिल जाए तो मैं आपके साथ रिकैप करना चाहूंगा, सो दैट अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आप अगर एक पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हो तो आप इन स्टॉक्स को डेफिनेटली रडार पे रखिएगा। मैं अभी भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एंड वन मोर थिंग, जो हमने आपके साथ कहा था वो तो कहा ही था। आज यूबीएस की एक बड़ी रिपोर्ट आई है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरे को अपना पेज मिल गया है जो मैं अभी बताऊंगा। पहले मैं यूबीएस की रिपोर्ट बताऊंगा दोस्तों, क्या कह रहे हैं ये। केमिकल कंपनियों पर यूबीएस ने एक बड़ी रिपोर्ट निकाली है जिसमें वो बुलिश होते हुए दिख रहे हैं कुछ स्टॉक्स पे और कुछ पे वो बियरिश भी हैं। तो समझते हैं कि यूबीएस कहां पे फोकस कर रहे हैं, उसके बाद मैं पूरी लिस्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। केमिकल कंपनियों का बुरा दौर खत्म होने की कगार पर है। 2021 के अंत से बुरा दौर शुरू हुआ था केमिकल, फार्मा, आईटी तीनों सेक्टर का। और 2020 कोविड में क्रैश के बाद अगर किसी ने सबसे बड़ा पैसा बनाया था तो केमिकल, फार्मा, आईटी और टेक्सटाइल, इन 4 थीम ने बनाया था। ऑटो, बैंकिंग, पीएसयू कोई नहीं पूछता था इन्हें मुंह तक नहीं लगाता था कोई। लेकिन 2021 के बाद से 22 की शुरुआत से ये 4 बड़े सेक्टर बहुत रैली करने के बाद चले गए शांति में, बिल्कुल अंधेरे में, जहां से धीरे धीरे लोगों का फोकस शिफ्ट हुआ और शुरू होती है बजट की कहानी। बजट में गवर्नमेंट ने बड़ा फोकस करा डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा, और उसके बाद उन स्टॉक्स ने ऐसी आग लगाई कि अब तो 20-20 गुना हो गए 2-3 सालों में कुछ स्टॉक्स। अभी यहाँ पे केमिकल स्टॉक्स का बुरा दौर जो मैंने आपको बताया 21 के अंत के बाद, तो शायद अब खत्म होता हुआ दिख रहा है, ऐसा यूबीएस कह रहा है। चीन की ओर से अतिरिक्त कैपेसिटी का दबाव कम होगा, तो पहली पॉजिटिव तो चीज ये है। आने वाले दिनों में मांग कमजोर रहेगी, ये नेगेटिव है। आने वाले दिनों में मांग अभी भी उन्हें उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है। मध्यम अवधि से रिकवरी की उम्मीद है, तो आने वाले समय में नहीं है, लेकिन मीडियम टर्म में देखा जाए तो रिकवरी आएगी डिमांड में, और ये अच्छी चीज है। चीन की कंपनियों के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में देरी होगी, जिससे भारतीय कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो बाद में उत्पादन करेंगी या फिर बाद में केपेक्स वगैरह आएगा तो अपनी भारतीय कंपनियों को फायदा होगा। चीन की कंपनियों के क्षमता विस्तार में भी देरी है, जैसा कि मैंने बोला केपेक्स बाद में करेंगी तो डिमांड तो है मार्केट में, धीरे धीरे आएगी। और केपेक्स ऐसा तो है नहीं आज करा कल से बेचना शुरू, वो तो 2-3 साल का समय ले लेता है। तो ये सारी चीजें भारत के लिए पॉजिटिव हैं। और ग्लोबल इन्वेंट्री खत्म होने का ट्रेंड कम हुआ, तो ये भी एक चीज है। अब भारतीय कंपनियों ने क्या करा था, FY16 से 23 में केपेक्स कर लिया, जिसका अब उन्हें फायदा मिलेगा। चीन की कंपनियां आने वाले समय में केपेक्स करेंगी तो न जाने कब फायदा मिलेगा, 4-5 साल तो मान ही लो आप। तो भारतीय कंपनियों का क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि FY16 से 23 के दौरान किए केपेक्स से बड़ा फायदा होगा। 2 साल के खराब प्रदर्शन के बाद अब मजबूती संभव। ऐसे में इन जो यूबीएस है, इन्हें 2 कंपनियां पसंद आ रही हैं। एक है पीआई इंडस्ट्रीज, 4800 रुपीज का टारगेट दे रहे हैं, अभी अराउंड 3800 के करीब ट्रेड कर रहा है। आप कह सकते हो 1000 रुपए ऊपर का टारगेट है, परसेंटेज टर्म्स में ये 20-22% हो जाता है। नवीन फ्लोराइन दूसरा टारगेट है, 4250 का टारगेट दे रहे हैं। मैंने भाव देखा नहीं है नवीन फ्लोराइन का, आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा, उसके हिसाब से चेक कीजिएगा कि कितना रिटर्न बन रहा है। और जो ये नेगेटिव है आपका, आरती इंडस्ट्रीज पे 615 के टारगेट्स दे रहे हैं, 706 रुपए का अभी शेयर का भाव है। और गुजरात फ्लोरोकेम पे ये नेगेटिव है, 3000 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। तो ये इनकी पूरी की पूरी रिपोर्ट्स थी। पीआई इंडस्ट्री 3 महीने में 3% नेगेटिव है, लेकिन 6 महीने में 12% पॉजिटिव है। नवीन फ्लोराइन 3 महीने में 19% पॉजिटिव है और लगभग 6 महीने में 5% पॉजिटिव है। वहीं आरती इंडस्ट्रीज 6 महीने में 17% की रैली कर चुका है, 3 महीने में नेगेटिव रिटर्न्स हैं, फ्लैट टू नेगेटिव है। गुजरात फ्लोरोकेम में
छह महीने में 6% नेगेटिव रिटर्न है और 3 महीने में 0.7% नेगेटिव रिटर्न है। बाकी सब ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं है। तो ये पूरी रिपोर्ट थी यूबीएस की। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जो मैंने स्टॉक्स की लिस्ट बनाई हुई है। पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल में टोटल मैंने 6 स्टॉक्स चुने थे। ये वैल्यूएशन टर्म्स पे अच्छे दिख रहे हैं, नाम अच्छा है, ब्रांड वैल्यू अच्छी है, उस पे मैंने आपके साथ ये डिस्कस करे थे। यूपीएल इनमें से कोई भी ले सकते हो आप, लॉन्ग टर्म का विजन रखिएगा, एक बार स्टडी कीजिएगा। लॉन्ग टर्म समझ गए, छोटे मोटे समय के नहीं। यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, बायर क्रॉप साइंसेज, सुमोटोमो केमिकल, बासेफ, रेलिस इंडिया। सुमिटोमो केमिकल के आई थिंक अभी वैल्यूएशन महंगे, तो वो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। फर्टिलाइजर में फैक्ट, इसके भी वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए क्योंकि उस समय 700 रुपए का था, अभी थोड़े दिन पहले ही भागा स्टॉक। कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर, जीएसएफसी, आरसीएफ, एनएफएल, ये आपके लिए फर्टिलाइजर से थे। एग्रीकल्चर में कावेरी सीड और हरिसन मलयालम लिखा था, हरिसन आज ही शायद 12% भागा है। शुगर इंडस्ट्री, खैर शुगर को छोड़ देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। वाटर ट्रीटमेंट में शक्ति पंप, केएसबी, रोटो पंप वगैरह चुने थे आपके साथ। एंड वाटर ट्रीटमेंट में वॉटेक, वावाक चुना था। तो ये लिस्ट थी जहां पे मैंने आपके लिए एक किसान से जुड़ी हुई थीम पूरी डिस्कस करी थी। इसमें एथेनॉल भी था, इसमें शुगर भी था, ट्रैक्टर भी था, जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं करा है। तो ये मेरी तरफ से एक लिस्ट थी, यूबीएस की रिपोर्ट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।